हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। दोस्तों, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कॉमर्स में चाहिए, एमबीए में चाहिए, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज में बीबीए में भी चाहिए होता है, फिर बीसीए में चाहिए, बीटेक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इनवर्स के लिए सबसे पहले ना आपको जानना है कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स, अच्छा मैं यहां पहले एग्जांपल लिख देता हूं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सपोज कीजिए ए अगर 2 3 4 5 0 6 ये एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज को ऐसे लिखते हैं ए के ऊपर टी लगा के। तो क्या होगा, ये 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 रोज 3 कॉलम्स, ये बन जाएगा 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो यानी कि इसका जो रो है, फर्स्ट रो ना, इसका जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा। 2 3 4 ये कॉलम बन गया, रो जो है कॉलम बन जाएगा। बहुत सिंपल है, ये रो जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 0 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो ये अगर ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2। यही ट्रांसपोज है, बहुत सिंपल है। तो यही डेफिनेशन में लिख देता हूं, द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय interchanging its rows and columns is called transpose of the matrix. If A be a given matrix, then transpose of A is denoted by A, ऐसे टी भी लिखते हैं और कोई भी लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए के ऊपर डैश लगा के, कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो आपका मर्जी, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज। इसके बाद आता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैं डेफिनेशन इसका लिख देता हूं। डेफिनेशन डायरेक्ट समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप पहले एग्जांपल का समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर वापस हम लोग डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। द एडजॉइंट, इट इज डिनोटेड एज ADJA. The adjoint of a matrix is the transpose of the matrix of cofactors of A. तो इसका मतलब क्या अभी हम लोग सीखेंगे। It is denoted as ADJA, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट होगा सॉल्यूशन, इसका एडजॉइंट होगा ADJ। देखिए एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो किस चीज का मैट्रिक्स, इसके ऊपर तो एक ट्रांसपोज होगा
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके अंदर इन लोगों का कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर मतलब क्या है? कोफैक्टर आप लोग सीख चुके हैं, जो डिटरमिनेंट का जो टॉपिक है उसमें आप जाइए, प्लेलिस्ट में है, आप वो देख लीजिए। सो डिटरमिनेंट में जैसे कि इस एलिमेंट को रख के इसको ऐसे ढक देते थे, जो एलिमेंट रहता था वही एक्चुअल में कोफैक्टर है, ठीक है। तो आप लोग डिटरमिनेंट में ही कोफैक्टर सीख चुके हैं, लेकिन विदाउट नोइंग दैट इट्स कोफैक्टर, ठीक। सो अभी 2 का कोफैक्टर इधर लिखना है 2 की जगह, 3 का कोफैक्टर 3 की जगह लिखना है, 4 का कोफैक्टर 4 की जगह, 5 का कोफैक्टर 5 की जगह लिखना है। तो कैसे निकालना है? 2 का कोफैक्टर मतलब 2 जहां पे है, 2 कौन सा रो में, फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, तो डाल दीजिए, क्या रह गया 5। सो 5 इज द कोफैक्टर ऑफ 2, समझ आया? सो सिमिलरली 3 का कोफैक्टर क्या होगा? 3 जिस रो और कॉलम में उसको ढक दीजिए। सो ये ढक दिया तो क्या रह गया? 4 रह गया ना। लेकिन यहाँ पे एक माइनस आना है, इसका पहले भी हम लोग डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन में इसे लिखते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। यानी कि इसके लिए प्लस लेना होगा, इसके लिए माइनस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, ठीक है। तो अभी 4 के लिए कोफैक्टर क्या होगा? 4 के लिए होगा 4 जिस रो और कॉलम में उसको डाल दीजिए, क्या रह गया? 3 रह गया। 5 के लिए फिर ये रो और कॉलम डाल दीजिए, क्या रह गया? 2 रह गया। तो इसके लिए माइनस साइन आएगा, -3। अभी यहाँ पे ट्रांसपोज ऊपर बैठा हुआ है, सो ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ये जो रो है, फर्स्ट रो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो क्या बन जाएगा? सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये ही इसका क्या है? एडजेंट है। ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजेंट है, समझ आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप घर में कीजिएगा। इफ a इक्वल टू 6 2 11 1, फाइंड एडजेंट ऑफ, इसका नाम b ले लेते हैं, फाइंड एडजेंट ऑफ b। ये आप घर में कीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ a इक्वल टू, जैसे कि 1 -2 4 एडजेंट a, इसका एडजेंट क्या होगा? ये जो नंबर्स है, ये सारे नंबर का, इन लोगों का कोफैक्टर निकल, कैसे? जिससे कि अभी निकल के आया वही करना है, सेम काम करना है। अभी बड़ा सा एक मैट्रिक्स और इसका क्या? ट्रांसपोज। ये टी लिखना जरूरी है, ठीक है। ये टी लिखना ही है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मतलब ये ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कोफैक्टर्स, यानी कि इसके अंदर जो होगा कोफैक्टर होगा, किसका? इन लोगों का कोफैक्टर। अभी 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 1 जिस रो और कॉलम में उसको डाल दीजिए, क्या रह गया? 3 5 0 2। तो ये क्या है? ये पूरा जो चीज है ये क्या है? 1 का कोफैक्टर। अभी -2 का कोफैक्टर, यहां पे एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। फिर यहां पे भी ऐसे लिखना होगा, ऐसे वही प्लस माइनस लेने का वही है, ठीक है। फिर यहां पे माइनस आएगा, यहां पे प्लस, यहां पे फिर माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये इतना नहीं चाहिए, इसमें ही आ जाएगा। अभी 1 का कोफैक्टर हो गया 3 5 0 2, ये डिटरमिनेंट, यही डिटरमिनेंट 1 का कोफैक्टर है। -2 का क्या होगा? 0 2 1 2, 0 -2 का होगा 0 5, सॉरी 0 5 1 2। फिर 4 के लिए क्या होगा? 0 3 1 0। फिर इस 0 के लिए क्या होगा? ये 0 कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम। कौन सा रो में? सेकंड रो। तो इसको ऐसे ढक दीजिए, क्या रह गया? -2 4 और 0 2, -2 4 एंड 0 2। इस 3 के लिए क्या होगा? 1 4 1 4 1 2। फिर इस 5 के लिए क्या होगा? 1 -2
1 minus 2 1 0, 1 minus 2 1 0, ठीक है। अभी इसके लिए क्या होगा, -2 4 और 3 5, फिर इस 0 के लिए क्या होगा 1 4 0 5 1 4 0 5, फिर इस 2 के लिए क्या होगा 1 minus 2 0 3, ठीक है। तभी इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अभी 3 2 6 6 minus 0 यानी कि 6 ही होगा। ये 0 0 minus 5, ये 0 minus 5 यानी कि -5, फिर सामने माइनस बैठा हुआ है तो क्या होगा +5 होगा। फिर ये 0 minus 3 यानी कि -3 होगा। फिर ये क्या होगा -4, देखिए ये क्या होगा -4 -0 तो क्या होगा -4, और सामने ऑलरेडी माइनस है तो क्या होगा +4। फिर ये 2 minus 4 यानी कि -2, सो ये क्या होगा -2, ये 0 -2 क्या होगा 0 + 2 यानी कि 2, लेकिन सामने माइनस बैठा हुआ है तो क्या होगा -2। ये क्या होगा -10 -12 यानी कि -22, सो -22। ये क्या होगा 5 -0 यानी कि 5, लेकिन सामने माइनस है तो क्या होगा -5। ये क्या होगा 3 minus 0 into -2, ये 0 है तो 3 minus 0 कितना होगा 3 minus 0 तो 3 है ना, तो 3 है। अभी इसका ट्रांसपोज हटा दीजिए। ट्रांसपोज हटाने का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ले लीजिए या हटा दीजिए, एक ही बात है। ट्रांसपोज अगर ले लिया तो इसका मतलब क्या है, जो रोज है वो कॉलम में चला जाएगा, यानी कि 6 5 -3 को ऐसे लिखना होगा 4 -2 -2 -22 -5 3, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यही इसका एग्जांपल, बहुत ही इजी है। हाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत है। देखिए पेशेंस तो चाहिए, ठीक है। जिंदगी में हर चीज आप अगर गाना भी सीख रहे हैं ना, आप अगर डांस भी सीख रहे हैं तो आपको पेशेंस की जरूरत है। बिना पेशेंस का आप एक ही दिन में तो मास्टर नहीं बन सकते ना, तो थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप फाइन लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं इनवर्स पे। इनवर्स से पहले भी दो छोटे छोटे डेफिनेशन की जरूरत है। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड, तो ये क्यों जरूरत हुआ बाद में मैं बताऊंगा, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा ना, वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, यानी कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये डेफिनेशन को दे दिया, ठीक है। Inverse of a matrix, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। लेट ए बी है, एक बार रीड कर लेते हैं, अगर समझ में था तो अच्छा है, अगर अभी समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग जब इसका जब एग्जांपल करेंगे 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ये अगर समझ में नहीं आता कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका एग्जांपल करने से आपको पूरा 100% गारंटी समझ में आएगा, ठीक है। सो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, if there exists a square matrix of order, there exists a square matrix
B of order n such that AB equal to B equal to I मतलब identity matrix of order n, then B is called the inverse of A and is denoted by ये A से, इसका नाम है A inverse, इसका नाम क्या है A inverse, A के ऊपर -1 है, A टू द पावर -1 जैसे दिख रहा है लेकिन हम लोग A टू द पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे A inverse पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है जैसे कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपके पास अगर ऐसा एक मैट्रिक्स है कि B एक ऐसा मैट्रिक्स है और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, मतलब A इंटू बी और B इंटू ए दोनों तरफ इसे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तब हम लोग बोलते हैं कि A का इनवर्स है, और A का इनवर्स कौन है B है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि B A का इनवर्स है, A B का इनवर्स है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं, ये B इज द इनवर्स ऑफ A, ओके ये तो बोल दिया। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नॉट, और एक मैट्रिक्स का इनवर्स मिलने के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो इसका इनवर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसी को हम लोग यूज करेंगे। इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन A इनवर्स, इसको पढ़ेंगे A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। ये तो हम लोग डिटरमिनेंट A भी फाइंड करना सीख गया, एडजॉइंट A फाइंड करना भी सीख गया, तो ये बहुत ही सिंपल है, समझ आया। तो इसी को यूज करना है A इनवर्स फाइंड करने के लिए। और ये क्या है, A इज नॉन सिंगुलर, A इज नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाता है तो ये तो अनडिफाइंड होगा ना, समझ आ रहा है। अगर ये 0 हो गया तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए A इनवर्स अगर आपको चाहिए तब डिटरमिनेंट A नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो अब इन दैट केस A विल बी कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर होने से इनवर्स नहीं मिलेगा। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, उसका डिटरमिनेंट अगर 0 निकलता है तो उसका इनवर्स नहीं, इन दैट केस हम लोग लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स इसका है ही नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जिसका डिटरमिनेंट नॉट 0 होगा उसी का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, और हम लोग बोलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट, और इसके बाद A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, ये लगा के इनवर्स फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। अभी सबसे पहले ना एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। if A इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं A इनवर्स होता है। If A इक्वल टू दिस फाइंड A इनवर्स if exists, if exists का मतलब क्या है, अगर है तो, अगर इसका इनवर्स है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो चेक करना होगा कि इनवर्स है कि नहीं, उसके लिए क्या करना होता है, डिटरमिनेंट A फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोग का जो फार्मूला है वो क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, यही यूज करेंगे बार बार, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, तो ये डिटरमिनेंट A 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट A, इसके बाद एडजॉइंट A, दोनों जोड़ देने से, दोनों इंटू कर दिया तो हो ही गया, 1 बाय डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A करने से इनवर्स निकल गया। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। 6 11 1 2 क्या होता है, 6 टू द 12 माइनस 1 इंटू 11 11, यानी कि 1 है, ये नॉट इक्वल टू 0 निकला, यानी कि अगर नॉट इक्वल टू 0 निकला तो A मैट्रिक्स जो है, A मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर, क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। और इन दिस केस हम लोग को क्या मिलेगा, A इनवर्स मिलेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब है वी कैन फाइंड A इनवर्स,
अगर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब वी कैन नॉट फाइंड ए इनवर्स, समझ में आया? तो इसका एडजॉइंट निकालते हैं। ट्रांसपोज लिख दीजिए, इसका कोफैक्टर को नहीं, इसको ढक दीजिए, क्या रह गया 2 रह गया। फिर 11 के लिए 11 जहाँ पे ये ढक दीजिए, क्या होगा ये -1 होगा। फिर 1 के लिए इसको ढक दीजिए, क्या होगा -11 होगा। और 2 के लिए क्या होगा 6 होगा। मैं बोला था ना प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे होगा। तो अभी ये 2 -1 ट्रांसपोज के लिए क्या होता है, रो बिकम्स कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। तो ये हो गया आपका नहीं सॉरी ये खत्म नहीं हुआ ना। A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, यानी कि 1 बाय 1, ठीक है 1 निकला, डिटरमिनेंट A इक्वल टू 1 निकला ना, तो 1 बाय 1, ठीक है 1 बाय 1। फिर एडजॉइंट ये है, आप नीचे लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दिखाई नहीं देगा फिर वीडियो में, इसलिए साइड में लिख रहा हूं। 1 बाय 1 मतलब क्या है, 1 ही है तो इसको नहीं लिखने से होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सब क्या समझ में आया, ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स, ठीक है। तो चलिए अभी एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए इनवर्स फाइंड करते हैं। ये मैट्रिक्स ले लिया, if b equal to 1 2 3 1 3 3 1 2 4 find b inverse if exist मतलब अगर है तो। उसको पहले कैसे डिसाइड करेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स है कि नहीं। सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा आपको, डिटरमिनेंट ऑफ b। अगर डिटरमिनेंट b 0 हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मींस we will not be able to find the inverse of b। b का इनवर्स नहीं मिलेगा अगर डिटरमिनेंट b 0 हो गया तो। अगर 0 नहीं हुआ तब भी इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, डिटरमिनेंट b 1 2 3 1 3 3 1 2 4, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, 1 लेने से ऐसे करके फिर ये ले लेते हैं ना 3 4 जा। अगर आपको डिटरमिनेंट एक्सपांड करना नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसको एक्सपांड करने से ऐसे अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो 3 4 जा 12 12 माइनस 6, यहाँ पे -2, फिर 4 -3 प्लस 3 कितना होगा 2 -3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6। फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सपांड किया है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। 6 -2 -3, so 6 - 5 is equal to 1। this is not equal to 0 ना, डिटरमिनेंट b not equal to 0 निकला, यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट b not equal to 0 निकला, this implies b inverse exist। और b इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या है, b इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब b का इनवर्स है, वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ b, ठीक है। इसके बाद देखिए डिटरमिनेंट b तो निकल गया, डिटरमिनेंट b क्या है, इक्वल टू 1 है, यहां पे डिटरमिनेंट b लिख दीजिए, डिटरमिनेंट b, ठीक है। डिटरमिनेंट b इक्वल टू 1 है, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ऐसे लिखने से हो जाएगा, दिस इंप्लाइज b इनवर्स एग्जिस्ट। अभी डिटरमिनेंट जो निकल गया, इसके बाद एडजॉइंट b निकलना होगा आपको, तो एडजॉइंट b निकालिए। एडजॉइंट b के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। दिस इज 3 3 2 4, ठीक है, माइनस 1 3 1 4, ठीक है। फिर 3 के लिए 1 3 1 2, फिर यहाँ पे माइनस 2 3 2 3 2 4, ठीक है।
2 3 2 4 1 3 1 4 1 3 1 4। अच्छा, इन लोगों के बीच में ना गैप होगा, अच्छा खासा गैप होगा, क्योंकि ये लोग अलग अलग है। एक ये माइनस इन दोनों के बीच में नहीं है, ये माइनस सिर्फ इसके साथ है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गैप होगा। इसके बाद 1 2 1 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस होगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अभी 2 3 3 3, इसके बाद 1 3 1 3, इसके बाद 1 2 1 3, ठीक है। थ्री फोर कितना 12, 12 माइनस 6 कितना होता है 6 होता है। फिर 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है, सामने माइनस है सो माइनस 1। ये 2 माइनस 3 कितना होता है -1, तो दिस इज -1। फिर 4 4 टू जा 2 4 जा 8, 8 माइनस 6 कितना होता है 2 होता है, और सामने माइनस है सो -2। 4 1 into 4 4, 1 into 3 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है। 2 माइनस 2 0, माइनस 0 मतलब 0 ही होता है। 3 to the 6 6 माइनस 9 कितना होता है -3। Then this 3 minus 3 कितना होता है 0, so this is 0। 3 minus 2 कितना होता है 1 होता है। अभी ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज लेने से क्या होगा 6 -1 -2 1 0 -3 0 1, ठीक है। इसके बाद बी इनवर्स क्या होगा 1 बाय डिटरमिनेंट बी एडजॉइंट बी, ठीक है। 1 बाय डिटरमिनेंट बी मतलब 1 बाय 1, 1 बाय 1 is 6 -2 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। 1 बाय 1 तो 1 ही होता है, तो ये इसको एज इट इज लिख दीजिए 6 -2 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। ये हो गया। देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट b इक्वल टू 1 निकला, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन में 1 निकलेगा, नहीं। अगर यहाँ पे 3 निकलता तो आपको ना 1/3 लिखना था, यहाँ पे 1/3, और फिर ये जैसा है ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आपका b इनवर्स निकल गया। तो अभी एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर में कीजिएगा इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देता हूं, तो ये 3 क्वेश्चन आप घर में कीजिए, इन लोगों का इनवर्स निकालिए। निकाल के अगर कोई प्रॉब्लम होने से आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर से इसको क्लियर करने के लिए और वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।